ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज हम लोग महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के अंतर्गत आस्तिक पर्व का ही अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो है वो शिकार करने के क्रम में और एक समीक मुनि जो तपस्या कर रहे थे, मौन व्रत में थे, उनके कंधे पर एक मृत सांप रख देते हैं। इसके पश्चात उनका समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी जो है वो राजा परीक्षित को श्राप देता है कि 7 दिन के पश्चात राजा परीक्षित को तक्षक नाग जो है वो काट करके और वो 7 दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित बहुत विचार करते हैं, अपने बचाव का उपाय भी करते हैं, परंतु वो 7वें दिन जो है वो तक्षक नाग आकर के छल से राजा परीक्षित को डस लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस अंक में हम लोग आस्तिक पर्व का 44, 45, 46, 47 एवं 48वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। राजा परीक्षित को जब तक्षक नाग डस लेता है तो उनका शरीर जो है वो भस्म हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात जो है सभी जो उनके मंत्री थे, ब्राह्मण लोग थे, वे सभी मिल करके शास्त्रों के अनुसार जो है वो राजा परीक्षित का एक पुत्र था जिसका नाम था जन्मेजय, जो अभी अल्प वयस्क ही था, पूरी तरह से वयस्क नहीं हुआ था। उसको जन्मेजय को है वो सभी लोग मिल करके राजा बना देते हैं। जन्मेजय जो है वो कम उम्र होने के बावजूद जो है वो बुद्धि में बल बुद्धि में बहुत श्रेष्ठ था और पुरुषों के समान था। और उसके पश्चात जब वो युवा अवस्था को प्राप्त होता है तब फिर उसका विवाह जो है वो काशी राज जो है उनकी पुत्री जिसका नाम वपुष्टमा था उससे जन्मेजय का विवाह हो जाता है। और इसके पश्चात जन्मेजय अपनी पत्नी वपुष्टमा के साथ जो है वो जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इधर जो है वो हम लोगों ने पहले अध्ययन किया है कि जरत्कारु नाम के एक ऋषि थे जो कि ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, अर्थात वो प्रारंभ से ही ब्रह्मचारी थे और उन्हें मन से भी कभी भी किसी स्त्री की इच्छा नहीं की थी। वो हमेशा जो है वो विभिन्न स्थलों में भ्रमण किया करते थे, किसी एक स्थान पर वो निवास नहीं करते थे। जिस स्थान पर जो है संध्या हो जाता था वहीं वो रात्रि विश्राम करते थे। तो इसी क्रम में भ्रमण करने के क्रम में जरत्कारु जो ऋषि है वो देखते हैं कि कुछ पितर लोग जो हैं वो एक यहाँ पर दिया गया है कि खस नामक वृक्ष है। खस जो है वो उसका बहुत नाजुक जो वृक्ष होता है उसमें बताया गया है कि उसमें कुछ पितर लोग जो है वो सर के बल लेटे हुए थे। तो जरत्कारु ऋषि जो हैं उन पितरों से पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं।
और वो उनसे पूछते हैं कि आपको ये कौन सा तकलीफ़ है कि आप इसमें इस प्रकार लटक रहे हैं। वो उन सभी पितरों से पूछते हैं कि अगर आपको कोई कल्याण करना है तो मैं जो तपस्या करता हूँ उसका आधा, 3/4 अथवा पूरा तपस्या का जो है वो गुण ले करके अगर आपका कल्याण हो सकता है तो आप प्राप्त कर लीजिए। इस पर वो पितर लोग बोलते हैं कि तपस्या का बल तो हम लोग के पास भी बहुत है, परंतु हमारी समस्या ये है कि हमारा जो है वो वंश परंपरा जो है वो नष्ट हो रहा है। वो बताते हैं कि हम लोग जो है वो यायावर नाम के हम लोग महर्षि हैं, और वो बोलते हैं कि हमारी जो वंश परंपरा जो है वो नष्ट हो रही है, और उसका कारण है कि हमारे वंश में मात्र एक पुत्र बचा हुआ था जिसका नाम जरत्कारु है, परंतु वो मूर्ख है और वो न तो विवाह करता है न पुत्र उत्पन्न करता है। इसलिए हमारी चूँकि वंश परंपरा नष्ट हो रही है, इसलिए हम लोग जो है इस पृथ्वी पर गिर जाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग इस खस नामक जो वृक्ष है उस पर उल्टा लटके हुए हैं। तो उसके पश्चात फिर वो पूछते हैं कि जरत्कारु से कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए, आप भी कोई तपस्वी लगते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आपको वो हमारा वंशज जरत्कारु अगर उससे मुलाकात होती है तो उसे मेरा ये संदेश कह दीजिए कि वो जल्द से जल्द विवाह करे और संतान उत्पन्न करे। तो इतना जब कहते हैं तो जरत्कारु जो मुनि थे उनको ये महसूस हो जाता है कि ये जो पितर लोग जो हैं उसी के पितृ लोग हैं। तो वो बहुत गदगद भाव में हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और उन पितरों से कहते हैं कि हे पितरगण, आप लोग हमारे ही पूर्वज हैं और मेरा ही नाम जो है जरत्कारु है और मैं ही आपका दोषी हूँ। वो बोलते हैं कि मैंने ये प्रण लिया था कि मैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अर्थात अखंड ब्रह्मचर्य मतलब पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके, और मैं सशरीर जो है वो परलोक जाने का मैं विचार करता था। इसीलिए मैंने स्त्री संसर्ग और विवाह का जो है वो विचार त्याग दिया था। परंतु जरत्कारु बोलते हैं कि चूँकि आप हमारे पितर हैं, आपका ये जो कष्ट है वो मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इसीलिए मैं अपने इस विचार को त्याग देता हूँ। और फिर उसके पश्चात वो कहते हैं परंतु मैं आपका जो मनोरथ पूर्ण करूँगा और विवाह अवश्य करूँगा। परंतु वो बोलते हैं कि अपनी कुछ शर्तें बताते हैं। वो पहला शर्त बताते हैं कि उस कन्या का नाम जरत्कारु होना चाहिए। दूसरा जो है वो ये बताते हैं कि चूँकि मैं भिक्षा प्राप्त करके ही अपना जीवन यापन करता हूँ, इसलिए उस कन्या को जो है मुझे भिक्षा स्वरूप जो है कोई अगर प्रदान करेगा तो मैं ज़रूर विवाह कर लूँगा। इसके पश्चात फिर वो तीसरा शर्त ये बताते हैं कि उसके लालन पालन का भी जो दायित्व जो है वो मेरा नहीं होगा। तो इन तीनों शर्त ले करके वो अपने पितरों को आश्वस्त करते हैं, और उसके पश्चात फिर वो सभी को ये बताते हैं कि मैं विवाह करूँगा। परंतु वो जरत्कारु थे, उनका शरीर जो है क्षीण हो गया था और वो वृद्धावस्था के भी प्रतीत होते थे, इसलिए उन्हें कोई कन्या देना नहीं चाहता था, कन्या प्राप्त नहीं हो रही थी। तब उसके पश्चात वो भयंकर कष्ट में थे, और उसके पश्चात वो विभिन्न स्थानों पर वनों में जा कर के और इस तरह का चित्कार करते, और वो कहते कि
मैं विवाह करना चाहता हूँ। अगर कोई इस तरह की कन्या हो जिसका नाम जरत्कारु हो और मुझे भिक्षा स्वरूप वो कन्या दे सके तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। और चूँकि मेरे पितृलोक जो है वो दुखी हैं, उनका कष्ट निवारण करने के उद्देश्य से मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार जब वो घोषणाएँ करते रहते थे तो उसी में फिर नागराज वासुकी जो है अपने नागों को, चूँकि विभिन्न स्थानों पर जरत्कारु मुनि की खोज करने के लिए वो उन्होंने भेजा था। और जब वो जितने दूतगण जो है उनको जब ये जानकारी मिलती है तब वो जा कर के नागराज वासुकी को उनके बारे में सूचित करते हैं। और उसके पश्चात नागराज वासुकी जो है अपनी बहन जरत्कारु को विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित करके और जरत्कारु मुनि के पास लाते हैं और वो कहते हैं कि आप मेरी बहन जो है जिसका नाम जरत्कारु है और ये जो है हमारी बहन है, इससे मैं इसे भिक्षा स्वरूप आपको देना चाहता हूँ। इस पर वो शर्त फिर वही बताते हैं कि मैं इसका लालन पोषण नहीं करूँगा। तो वो वासुकी जो है वो भी स्वीकार कर लेते हैं कि मैं ही इस कन्या का जो है वो भरण पोषण मैं ही करूँगा। तो इन दोनों शर्तों के साथ जो है वो जब तैयार होते हैं तो फिर एक और शर्त देते हैं कि एक और शर्त ये बताते हैं कि आपकी बहन अगर कोई ऐसा कार्य करेगी जो मुझे अप्रिय लगेगा तब मैं फिर आपकी बहन को त्याग करके चला जाऊंगा। तो इन सभी सारी शर्तों के साथ जब वो वासुकी स्वीकार कर लेते हैं तो फिर वासुकी के बहन जरत्कारु का विवाह जो है वो जरत्कारु ऋषि से किया जाता है वैदिक रीति से। इसके पश्चात जो है जरत्कारु अपनी पत्नी के साथ जो है वो नागराज वासुकी के ही द्वारा दिए गए आवास में जो है वो निवास करने लगते हैं। यहाँ पर दिया है कि वो जरत्कारु जो है अपनी पत्नी को यह भी बताते हैं पुनः एक बार शर्त के तुम जो है कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगी जो मुझे अप्रिय लगे। और वो बोलते हैं कि जिस दिन तुम मेरे साथ कोई ऐसा कार्य करोगी जो अप्रिय लगेगा तो मैं तुम्हें छोड़ करके यहाँ से चला जाऊँगा। इस प्रकार का शर्त देने के कारण जो है वो जरत्कारु ऋषि की पत्नी जो है वो ऋषि जरत्कारु की सेवा शुश्रूषा करके और पत्नी के रूप में रहने लगी। यहाँ पर एक शब्द आया है जिसको यहाँ पर बताना आवश्यक है कि वो जो पत्नी उनकी थी वो श्वेतकाकीय उपायों से जो है वो अपने पति की सेवा करने लगी। श्वेत काक का मतलब है स्व मतलब कुत्ता, एत मतलब हरिण और कौआ काक। तो श्वेत काकीय अर्थात कुत्ते के भांति जो जागते रहना और उसके पश्चात कम सोना और हिरनी के समान जो है वो हमेशा जो है वो क्या कहा जाए, हमेशा जो है वो भयभीत रहना, भय से और चकित रहना हमेशा वो। और तीसरा जो है कौवे के भांति जो है वो इशारा समझने वाला होना चाहिए। मतलब कि पति का सेवा करने में वो इन तीनों गुणों से परिपूर्ण होकर के उनकी सेवा करने लगी। तो एक बार की बात है कि वो जरत्कारु मुनि जो है वो थके मांदे थे तो वो अपनी पत्नी जरत्कारु के जांघ पर ही सर रख करके सो जाते हैं। सोते सोते जो है वो संध्या जब हो जाता है तो उनकी पत्नी को यह आभास होता है कि
संध्या होने वाला है और संध्या पूजन का समय ऐसा न हो बीत जाए, तो इसका ये सोच करके और वो जरत्कारु मुनि को जगा देती है। जब नींद से जागते हैं जरत्कारु मुनि तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मुझे ये जो नींद से जगाने का काम किया है वो मुझे बहुत अप्रिय लगा है। और वो इसके पश्चात वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। और इस पर उनकी पत्नी कहती है कि मैंने तो ये सोचा कि आप चूँकि संध्या पूजन आपका नहीं कर पाएंगे इसलिए मैंने आपको जगा दिया। तो परंतु वो कहते हैं कि नहीं, ये जो है तुमने मेरे लिए अप्रिय कार्य किया, इसलिए मैं तुम्हें अब छोड़ करके चला जाऊंगा। इस पर जरत्कारु की पत्नी बहुत दुखी होती है। वो कहती है कि आपके साथ मेरा विवाह जो है हमारे कुटुंबगण जो है नाग लोग के जितने हैं उनका वो सर्प यज्ञ से बचाव के लिए विवाह किया गया था और ये अभी जो है इसका जो उद्देश्य था वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इसीलिए उनको रोकती तो नहीं है लेकिन बोलती है कि वो उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। वह यह भी बोलती है कि आपने जो ये गर्भ, उस समय तक वो जरत्कारु की पत्नी गर्भवती हो गई थी, तो वो बोलती है कि आपने ये जो गर्भ स्थापित किया है उसके लक्षण अभी प्रकट नहीं हुए हैं और इसीलिए ऐसी अवस्था में आप मुझे त्याग करके जा रहे हैं, तो उसके कारण मैं दुखी हूँ। तो फिर भी जो है वो जरत्कारु मुनि नहीं मानते हैं और उसके पश्चात वो इतना बोल करके चले जाते हैं कि अयम अस्ति, अयम अस्ति अर्थात तुम्हारे उदर में गर्भ है और तुम्हारे यह गर्भस्थ बालक जो है वो अग्नि के समान तेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि और वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होगा। और इस प्रकार कह करके और वो वन में चले जाते हैं। तब इसके पश्चात जो है वो जब जरत्कारु के भाई वासुकी, नागराज वासुकी को ये जानकारी होती है तब वो चिंतित हो जाते हैं और फिर उसके पश्चात वो अपनी बहन से पूछते हैं। तो बहन उन्हें बताती है कि जरत्कारु का जो गर्भ हमारे गर्भ में, जरत्कारु का पुत्र जो है मेरे गर्भ में पल रहा है। और वो बताती है कि जरत्कारु मुनि जो है जाते समय उन्होंने सिर्फ यही कहा कि अस्ति कहा था, अयम अस्ति, अयम अस्ति कहा था और कह करके वो वन में चले गए हैं। और वो जो गर्भ पल रहा था वही फिर जब वो गर्भ में जब बालक जो उत्पन्न होता है उस बालक का नाम जो है वो आस्तिक रखा जाता है। जिस प्रकार पिता ने उसका नाम दिया था उसी के अनुसार उस बालक का नाम जो है वो आस्तिक रखा जाता है। धन्यवाद।